पंचायत आज तक वाराणसी से एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। शाम ढल चुकी है, रात गहरा रही है और मां गंगा की आरती हो रही है। ये मनोरम दृश्य देखने के लिए दूर दूर से लाखों की तादाद में भक्त यहां मां गंगा के तट पर इकट्ठा होते हैं। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर भी भव्य बनकर तैयार हो चुका है और यकीनन इस खबर के बाद श्रद्धालुओं की तादाद वाराणसी में और ज्यादा बढ़ गई है। लेकिन इसी के साथ पूर्वांचल में बीजेपी जिस तरह से पूरा जोर डाल रही है, सवाल उद्योग धंधों को लेकर भी पूछा जा रहा है। इसी वजह से इस वक्त हमारे साथ बेहद खास मेहमान, भारी उद्योग मंत्रालय को संभालने वाले मंत्री जी, चंदौली से लगातार 2 बार सांसद डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। बहुत स्वागत है सर आपका आज तक पंचायत। बहुत धन्यवाद चित्रा जी। इसके पहले कि मैं राजनीतिक सवाल पर आऊं, चूंकि आपका बचपन यहीं से गुजरा है, कक्षा 3 तक की पढ़ाई, फिर 6वीं से लेकर एमए तक की पढ़ाई और उसके आगे भी आपने तमाम विषयों में अपनी उपलब्धि हासिल की है। वाराणसी के तटों पर ही गुजरते हुए ये तमाम उपलब्धि आपके हिस्से आई। अभी मां गंगा की आरती हो रही है, पहले में अब में कितना बदलाव आया है? चित्रा जी, ये बात स्वाभाविक है कि जैसा आपने मुझे तो जब से आप लोगों ने यहाँ बुलाया है, मैं अपने विद्यार्थी जीवन बाल्यकाल में खोया हुआ हूँ और इन्हीं घाटों पर पला बढ़ा, इन्हीं घाटों पर संघ के जीवन से जुड़ा और विद्यार्थी जीवन से जुड़ा। तो ये सब चीजें तो हृदय में है। काशी अपने आप में अविरल है, अद्वितीय है। काशी का महात्म्य तो एक बड़ा भारी, अनेक ग्रंथ लिखे गए इस पर और इस बार उसके महात्म्य विश्वनाथ धाम के लोकार्पण पर, जैसा काशी पर माननीय नरेंद्र मोदी जी ने अपने उतने देर के भाषण में काशी के संपूर्ण वैशिष्ट को जिस तरह चित्रित किया, वो अपने आप में एक शोध प्रबंध जैसा बनने की स्थिति उनके भाषण से उपलब्ध होती थी। बदलाव में इतना ही कहना चाहूंगा कि आप बदलाव भिन्न भिन्न अर्थों में है। काशी में रोजगार के अवसर बढ़े हैं, काशी में व्यापार के अवसर बढ़े हैं, आध्यात्मिक स्वरूप में काशी पूरा देश दुनिया में बहुत व्यापक रूप में निखर के आई है। लेकिन जिस गंगा के जल के शुद्धिकरण की लोग कल्पना करना छोड़ दिए थे, मैं जिम्मेवारी के साथ कहता हूं कि काशी में गंगा के किनारे आज और आगे भी आप स्नान के साथ साथ पीने योग्य पानी, आचमन योग्य पानी शुद्ध पा सकते हैं। और मैंने आपके एक सहयोगी रोशन जी को खुद अपने सामने पिला करके दिखाया। तो ये बदलाव है। और मोदी जी को तो पिला दिया, आपने पिया या नहीं पिया? हाँ, हमने पिया। आपने 3 बार पूरी की पूरी गंगा तैरकर पार की है। हाँ, मैंने विद्यार्थी जीवन में ज्यादा स्वच्छ निर्मल थी या मोदी जी के आने के बाद तस्वीर बदल गई है? जब विद्यार्थी जीवन में गंगा मैंने पार किया था, उस समय के बाद जो प्रदूषण का स्वरूप बढ़ा, उस स्वरूप को समाप्त कर आज गंगा पुनः उस समय के तरह की निर्मल आज है। मैं ये जिम्मेवारी के संग कह सकता हूं और मैंने भी आचमन किया जल का रोशन जी के साथ। बार बार विपक्ष यही आरोप लगाता है कि उद्योग धंधों के मामले में सरकार पूरी तरह से फेल रही है, कहीं कुछ नजर नहीं आता है और यकीनन इस तरह के सवाल उठेंगे तो सबसे ज्यादा जवाब आपसे ही मांगे जाएंगे। नहीं, मैं विपक्ष को और जो भी सवाल उठाने उनको बताना चाहता हूं कि उन्हें थोड़ा सा अपने चश्मे का नंबर बदल के देखना चाहिए। भारत के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह और कोविड की परिस्थितियों के बाद, और वह परिस्थितियां भी पूरी तरह समाप्त नहीं है, जिस तरह उद्योग को उन्होंने बूस्टअप किया है, भारत सरकार 1.5 लाख करोड़ के पीएलआई पैकेज द्वारा, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम द्वारा जिस तरह उद्योगों को प्रोत्साहन दे रही है, इसके पहले कोई उदाहरण देश में नहीं मिलता है। और उसका परिणाम है कि आज दुनिया के अनेक देश कोविड परिस्थितियों से जूझते हुए अपनी जीडीपी, अपनी विकास दर को पाने के लिए प्रयत्न करने के बाद भी तरस रहे हैं। और मोदी जी की अगुवाई में आज उद्योग के फील्ड में आज बूस्टअप का हाल यह है कि हम कोविड पूर्व की जीडीपी में आज पहुंच चुके हैं, विकास की उस ऊंचाइयों पर जा रहे हैं। इकोनॉमी हमारी ग्रो कर रही है, ये हम नहीं कर रहे हैं, ये दुनिया एक्सेप्ट कर रही है, सारे अर्थ विशेषज्ञ एक्सेप्ट कर रहे हैं। इतना काम किया आपने, फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनाव के ठीक 2 महीने पहले ताबड़तोड़ दौड़े उनके 40 दिनों में 10 बार। पीएम अगर उत्तर प्रदेश आएंगे तो पूछा जाएगा कि बीजेपी की स्थिति यहाँ पर यूपी में क्या ठीक नहीं है कि प्रधानमंत्री को खुद आकर सब कुछ बताना पड़ रहा है? देखिए, प्रधानमंत्री जी के कई रूप हैं। प्रधानमंत्री जी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, प्रधानमंत्री हैं देश के,
और दुनिया के सबसे विजनरी नेता हैं। उस रूप में वो हर रूप में पार्टी के लिए भी उतना उपलब्ध रहते हैं, सरकार के लिए भी उतना दिन रात अहर्निश काम करते हैं। तो वो भाजपा ही नहीं, वो देश के एक विराट पुरुष हैं। उनकी जरूरत तो भारत को, भाजपा को, सबको आज है, कल भी रहेगी और बहुत लंबे कालखंड तक रहेगी, जिससे देश आगे बढ़ेगा। जहां तक अभी है, अभी तो मोदी जी ने, देखिए इस बात को सवाल करने वालों में क्या है, जो विपक्ष के दल हैं वो कभी सरकारों में आते हैं, एक दो स्कीम कोई लॉन्च कर दिया तो 4 साल उसी का बाजा बजाते रहते हैं, 4 साल उसी का। मैं कांग्रेस को लेता हूं, मनरेगा लागू कर दिया, मनरेगा उसकी कमियां नहीं देखा, उसके सुधार नहीं किया। मोदी सरकार ने मनरेगा की कमियों को सुधारा और आज मनरेगा को सबसे ज्यादा उपयोगी स्कीम में बदल दिया। हमारी मोदी सरकार, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार दिन रात प्रतिदिन इतने नए नए काम करती है, विकास के, सेवा के, लोक कल्याण के, कि उन कामों को जनता को संप्रेषित करने के लिए मोदी जी का और जगह जगह योगी जी का जाना स्वाभाविक है। अभी मोदी जी उन कामों के लिए लोकार्पण शिलान्यास के लिए आ रहे हैं। चुनाव जब घोषित होगा तो मोदी जी का 5 चुनावी राज्यों में आना होगा। स्वाभाविक है, उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य है, हाँ। यहाँ ज्यादा आना होगा। महिलाओं की इतनी बड़ी रैली को संबोधित किया प्रधानमंत्री ने, वाराणसी में वो आए, यहाँ पर कई योजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन लगातार उनका चल रहा है। तो सवाल तो पूछा जाएगा ना, चुनाव के ठीक पहले ये सब कुछ किया जा रहा है। देखिए, ये सवाल पूछने वाले तो मैं उसका, अब जो सवाल पूछ रहे हैं वो लोग पूरे 4 साल सोते रहे, कोरोना में ट्वीट करते रहे घर पर, कहीं पता नहीं लगा। मैं श्री अखिलेश जी को पूछता हूं, अभी चुनाव के 2 महीने तो उनका अब दर्शन शुरू हुआ है, वरना इसके पहले वो कहां थे? तो ये लोग कौन सा सवाल करने की, इनके अंदर कौन नैतिक अधिकार सवाल करने का? और जो आदमी सुबह 8:30 बजे से रात 12 बजे तक देश के लिए खट रहा है, खप रहा है, अपना संपूर्ण, जिसने 2002 से गुजरात के मुख्यमंत्री काल से लेके आज तक एक दिन का अवकाश नहीं लिया है, वह नेता तो देश को बनाने निकला है ना, तो ज्यादा से ज्यादा आएगा ही। और उसमें वो, उसका आना भी लोगों को खटक रहा है, हमारे समझ में नहीं आता है। आपने अभी कांग्रेस पार्टी का जिक्र किया, प्रियंका गांधी ने आज ही कहा है अयोध्या में जो चंदा वाला मामला है, पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। तो जांच क्यों नहीं करा के दूध का दूध और पानी का पानी कर देती बीजेपी? अब भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार भी ईमानदार पारदर्शी सरकार है। केंद्र की ईमानदार पारदर्शी सरकार, सारा देश और दुनिया देख रहा है कि 7.25 साल हो गए, इन सरकारों में 1 रुपए के करप्शन के चार्ज नहीं लगा और पूर्ववर्ती सरकारों के करप्शन की श्रृंखला रही है। लेकिन मैं, जो भी ऐसा विषय आएगा, जांचें होंगी, कदम उठेंगे। लेकिन मैं दूसरा सवाल कर रहा हूं, प्रियंका जी को यह सवाल करते समय अपने आप ये नहीं विचार किया कि जिनके पति पर जमीन घोटाले का सबसे बड़ा केस चल रहा है हिंदुस्तान में, और जमीन घोटाले के लिए एक अलग मॉडल के रूप में रॉबर्ट वाड्रा जाने जाते हैं, उनको यह हक किसने दे दिया इस सवाल उठाने का? अपने अंदर भी तो झांक के देखें प्रियंका जी और अन्य लोग। जब इतने घोटाले उन्होंने किए हैं तो जांच करवा लीजिए आप भी। हाँ? अगर जो घोटाला किया हुआ है फिर वो बाहर कैसे? मैंने कहा ना कि कहीं कोई बिल्कुल पारदर्शी सरकार है, हाँ। दूध का दूध पानी का पानी करने वाली सरकार है, कहीं इसके कदम। राहुल गांधी हिंदू और हिंदुत्ववादियों को लेकर बड़ा बोल रहे हैं, आप लोगों को हिंदुत्ववादी बताते हैं, खुद को सबसे बड़ा हिंदू बताते हैं। वो कहते हैं हिंदू और हिंदुत्ववादियों में बहुत बड़ा फर्क है, हिंदू महात्मा गांधी वाला, हिंदुत्ववादी गोडसे वाला। चलिए, हम अब उनको धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने, हम लोग जिस देश के जो व्यापक हिंदुत्व को महत्व देते हैं, हम लोग सर्वधर्म समभाव को महत्व देते हैं, ये लोग कभी कभी पीछे के कालखंड में धर्मनिरपेक्षता का ऐसा बाजा बजाते रहते थे कि धर्मनिरपेक्षता भी दुखी हो गई थी कि मेरी व्याख्या ठीक नहीं हो रही है। तो ये लोग कम से कम हिंदुत्व की बात करने लगे, तो हमारे एजेंडे पर खेलने चले आए। तो देश की जनता देख रही है कि हम देश की जनता देख रही है कि हम इसके प्रामाणिक हैं। हमारा हिंदुत्व सर्वधर्म समभाव का है। हमारे हिंदुत्व में हिंदुस्तान का हर नागरिक है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, सब हमारे हिंदुत्व के मतलब राष्ट्रीय भाव से चलने वाले हम लोग हैं। और ये लोग कास्ट कॉम्बिनेशन से राजनीति करने वाले लोग हैं, ये लोग क्षणिक तुष्टीकरण करके राजनीति करने वाले लोग हैं। अब आपने कास्ट की बात कर दी, मैं आ जाती हूँ ब्राह्मण वोटरों पर। आप ब्राह्मण नेता के तौर पर आपकी बड़ी पहचान है, तो ये बीजेपी से ब्राह्मण लोग नाराज बताए जा रहे हैं क्या? क्योंकि बार बार समाजवादी पार्टी के मुखिया की ओर से, बहन मायावती जी की ओर से
यही आरोप लगाए जा रहे हैं कि दरअसल ब्राह्मणों के हित में नहीं सोचती है ये सरकार। आप ब्राह्मण नेता हैं। देखिए, हम लोग समग्रता में सोचते हैं। हम ब्राह्मण नेता हैं, हम भाजपा के कार्यकर्ता हैं, यह एक अलग विषय है। हम लोग सबको साथ लेके चलने वाले हैं। हमारा नारा है, इसमें सारा समाज है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, सबका प्रयास। इसमें ब्राह्मण भी हैं, सारे लोग हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि इस देश में भारतीय आध्यात्मिक संदर्भों में देश के अनेक महात्माओं, ऋषि मुनियों ने, जो सभी जातियों के थे, उन्होंने अपना योगदान दिया। स्वाभाविक है, इसमें ब्राह्मणों ने अनेक महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे, अनेक व्याख्याएं की, अनेक रचनाएं सृजित की। उन सारे विषयों को, पुरातनता को आधुनिक संदर्भों में नए सिरे से लाना और आधुनिक विकास दोनों का समन्वय बना करके, जिस तरह नरेंद्र मोदी युग में स्वयं नरेंद्र मोदी जी, उनकी अगुवाई में केंद्र सरकार अनेक पहले, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार अनेक पहले कर रही है। और क्या यह किसी से अप्रसन्न होना है? ब्राह्मण हो, समाज का हर भारतीय, भारत का नागरिक हो, वो प्रसन्न हो रहा है कि हमारा गौरव भी आ रहा है, हमारा लौट भी रहा है गौरव, हमारे प्राचीन गौरवों के महिमा मंडन भी हो रहा है। आज विश्वनाथ धाम उसका उदाहरण है, विंध्याचल मां कॉरिडोर उसका उदाहरण है, श्री राम मंदिर का निर्माण माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद जिस गति से तेजी से, वो भी उदाहरण है। और साथ में सभी धर्मों का सम्मान, सभी लोगों के धर्म स्थानों का महत्व, ये सब जुड़ा हुआ है। ब्राह्मण नाराज नहीं है? सवाल ही नहीं है, सवाल ही नहीं है। ब्राह्मण ही नहीं, सारा समाज खुश है। और चुनाव में आप देखेंगे ब्राह्मण और सारे समाज मिलके साथ कैसे, अरे आज भारत का नागरिक, हमारी माताएं बहनें, उनको ये कल्पना है कि कितने दिन, अधिक से अधिक दिनों तक मोदी और योगी यहाँ रहे, ताकि भलाई के काम होते रहे, लूट खसोट बंद रहे, कानून व्यवस्था अच्छी रहे, अपराधियों का बोलबाला न हो। इसलिए अनंत काल तक लोग सरकारें बनाएंगे। और अखिलेश जी की चुनावी रैलियों में वो जो अपनी रथ यात्रा निकाल रहे हैं, उसमें भारी भीड़, क्या वो बीजेपी के लिए चुनौती नहीं बन रही है? ऐसा है। और एक चीज और, इसी के साथ में आपने बहुत सारे कामकाज गिनाए। आप जहां भी कैची चलाते हैं, उद्घाटन करते हैं, वो उसका पूरा श्रेय ले लेते हैं कि ये तो हमारे शासनकाल में शुरू हुआ था, बीजेपी वाले सिर्फ कैची जीवी हैं। हाँ, ये भारतीय राजनीति में एक नई शैली श्री अखिलेश जी ने डेवलप किया है कि कोई भी काम आज हो रहा है तो वो कहते हैं मैंने इसको शुरू किया था, तो बीच में आपको रोका किसने किया था? तो मुझे तो लगता है कुछ दिनों बाद वो ये भी कहना शुरू करेंगे कि मैं बचपन में इस काम को सोचा था, मैंने इसका प्रोजेक्ट ड्राफ्ट किया था जब मुझे कैरिकेचर बनाने के लिए टीचर ने दिया था। अब ये कौन सी पद्धति है, आप कुछ कर नहीं पाए और जब होता नजर आ रहा है तो आप कह रहे मैंने ऐसा सोचा था। यह बिल्कुल अपने आप में एक बहुत ही, अब क्या मैं शब्द प्रयोग करूं, राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं, उनको इस तरह के प्रलाप से बचना चाहिए। आप लोग गुंडाराज के आरोप लगाते हैं उनके ऊपर कि उनकी सरकार आती है तो गुंडाराज कायम हो जाता है, पलट के वही वार करते हैं। वो आपको याद दिलाते हैं गोरखपुर में व्यापारी के साथ जो हुआ, लखीमपुर खीरी में किसानों के साथ जो हुआ। बीजेपी कार्रवाई करने में मंत्री के खिलाफ क्यों डर रही है? देखिए, आपके गले की फांसी पूरा का पूरा मामला आखिर क्यों बन गया है? देखिए, इतने बड़े राज्य में कुछ कहीं कोई घटना हो गई, आप उसे ये देखिए कि कितना त्वरित गति से हमारी सरकारों ने उस पर कदम उठाया है। और चाहे वो कोई भी कदम, कहीं का भी घटना है, हाँ, इन लोगों की सरकारों में अपराधी जो थे कृत्य कर जाते थे, चूंकि इनके दलों से उनका जुड़ाव होता था, उसको संरक्षण मिलता था, पूरी मशीनरी उस अपराधी के इर्द गिर्द घूमती थी। वह योगी राज में पूरी तरह बंद हो गया है। अपराधी कानून के शिकंजे में और नागरिक सुरक्षित। यह जो भीड़ की बात आपने कहा ना, इतना विशाल, तो मोदी जी को सुनने लोग आ रहे हैं, इतने विशाल कार्यक्रम, हमारी जन विश्वास यात्राएं चल रही है, आपको रिपोर्ट मिलती होगी। कामकाज योगी जी का बार बार आप लोग मोदी जी को लेकर आते हैं। मोदी बनाम अखिलेश की लड़ाई लड़वाना चाहते हैं आप उत्तर प्रदेश में। सवाल ही नहीं पैदा कि मोदी जी आ जाएंगे, मोदी जी हमारे सबसे बड़े नेता, तो फिर अखिलेश यादव के लिए आज मुश्किलें पैदा हो योगी जी के काम, योगी जी की सरकार की उपलब्धियां ही चुनाव में उनके विकास के कार्य। लेकिन डबल इंजन की सरकार काम कर रही है। जब डबल इंजन की सरकार काम कर रही है तो केंद्र और राज्य दोनों मिल करके दोनों चीज जनता को बताना जरूरी नहीं है। अब आपने विषय तो छेड़ दिया, मैं आपके माध्यम से बता रहा हूं। 2014 में मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने और 2017 तक उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी का राज था।
प्रधानमंत्री का परिकल्पना है कि भारत के अंदर संपूर्ण बिना आवास के आदमियों को हम आवास दे दें। प्रधानमंत्री आवास योजना, पहले भी आवास बनते थे गरीबों के लिए, इंदिरा आवास, आवास एक एक गांव में एक दो मिलते थे। आज एक लक्ष्य के संग के हर आदमी को छत रहे, जो पात्र है उसे छत मिले, और उस पर तेजी से हमारी सरकार काम कर रही है। अब क्यों मोदी जी का नाम लेना पड़ रहा है? योगी जी 17 में आए, उसके पहले 2014 से 17 तक, मैं तथ्य के संग प्रामाणिकता के संग बोल रहा हूं, उत्तर प्रदेश में केवल 60,000 आवास 3 साल में रजिस्टर्ड हुए, पंजीयन हुआ। प्रधानमंत्री आवास योजना में इतनी बाधा डाला अखिलेश सरकार ने, केवल 30,000 आवास निर्मित हुए। और योगी जी के आते ही 4.5 वर्षों में 43 लाख आवास बन के उस उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास वितरित हो गए। कितना बड़ा अंतर है। शहरों में 1.25 लाख आवास बन के शहरी गरीबों को वितरित हो गए। क्या कर रहे थे 3 साल अखिलेश जी? मोदी जी तो चाहते थे, उत्तर प्रदेश से सांसद थे, तो इस नाते मोदी जी ने वो सब उत्तर प्रदेश की महान जनता को अपनी सेवाएं दी हैं। तो जनता के बीच में वो संदेश देने के लिए सब बातें कहना जरूरी होता है। इसलिए मोदी जी भी आएंगे, योगी जी भी मोदी जी भी हैं, योगी जी भी हैं और मथुरा भी है। मतलब काशी और अयोध्या के बाद अब आप लोगों की तैयारी मथुरा को लेकर है। हो ही नहीं सकता कि भारतीय जनता पार्टी बिना धर्म के किसी चुनाव में जाए। भारतीय जनता पार्टी का धर्म और आध्यात्म के प्रति श्रद्धा है। भारतीय जनता पार्टी भारतीय अस्मिताओं के प्रति श्रद्धा करती है, और भारतीय जनता पार्टी और राजग गठबंधन को इस बात का गर्व है कि हमने जिस एजेंडे पर देश को ले जाने के लिए जनमत हासिल किया, आज उस एजेंडे पर देश के सब लोग भी चलना शुरू कर दिए। तो जनता देख रही है कि हम इस एजेंडे के एडवांस में काम करने वाले प्रामाणिक लोग हैं। एडवांस में मथुरा में क्या करने जा रहे हैं? हम लोग प्रामाणिक लोग हैं। मथुरा हमारी कृष्ण जन्मभूमि, पूज्य स्थल पर वहां पूजन अर्चन हम सब करते रहते हैं। हम सब राम जन्मभूमि का मंदिर आप लोग तेवर के साथ बताते हैं कि अयोध्या और काशी के बाद अब मथुरा की बारी है। आप ही के डिप्टी सीएम केशव मौर्य, आज आप देख रहे हैं, आप लोगों का अंदाज अलग होता है जब मथुरा का नाम लिया जाता है। तो मथुरा भगवान कृष्ण की जय हो। आप देख रहे हैं विश्वनाथ धाम के परिसर के परिप्रेक्ष्य में हम लोग गंगा आरती के परिप्रेक्ष्य में बैठे हैं। किसी ने कल्पना की थी हजारों बरस के एक, और बिना किसी को कटुता किए, बिना किसी को दुख पहुंचाए, सृजन, एक बड़े सृजन के संग अतीत के घावों को किनारे कर दिया गया। एक बड़ी परिकल्पना से विश्वनाथ धाम, ये कोई 1-2 दिन का विषय नहीं है। अब मुझे समझ में नहीं आता लोग इसको ये विश्वनाथ धाम का निर्माण चुनाव से जुड़ा है। अरे ये सदियों में कभी ऐसा विषय आता है, सदियों में कभी आता है। नरेंद्र मोदी जी ने ये सदियों में, हजारों वर्षों में कभी ऐसा प्रसंग आता है जो करके अपने हाथों लोकार्पित किया है। इसको चुनाव से जोड़ना हम समझते हैं समझदारी नहीं होगी, विकास न्याय नहीं रहेगा या धर्म? चुनाव में विकास, सेवा और हमारी पारदर्शी सरकार, उपलब्ध सरकार। आप जरा इन मुद्दों पर क्यों नहीं ध्यान देती हैं? कोरोना, आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, कोरोना आया, ये जिन नेता आज उत्तर प्रदेश में चुनाव के लिए अब थोड़ा बहुत गाड़ी घोड़ा लेके निकल रहे हैं, ये सब घरों में घुसे हुए थे। उत्तर प्रदेश का यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फ्रंट लाइन वर्कर की तरह हर कोरोना की लड़ाई में आगे खड़ा रहा, मरीजों के संग खड़ा रहा, कोरोना के फ्रंट लाइन योद्धाओं के संग खड़ा रहा, हर सुख सुविधा की चिंता किया, मरीजों के बीच गया, कोरोना पॉजिटिव होने के बाद भी संघर्ष करता रहा। उत्तर प्रदेश ने, देश के अंदर कोई मुख्यमंत्री नहीं योगी आदित्यनाथ की तरह कोरोना में लोगों के सुख दुख में खड़ा रहा, मजदूरों के संग खड़ा रहा, गरीबों के संग खड़ा रहा, इलाज के रूप में खड़ा रहा। तो ये सेवा देखिए, विकास की झड़ी लग गई, ये सेवा देखिए। और चारों तरफ से जो गांव गरीब के कल्याण की योजनाएं हैं, 100% उसको रिजल्ट में ओरिएंटेड बदला गया। ये देखे, इन सबके आधार पर हम चुनाव में जाने वाले हैं। कोरोना में लेकिन ऑक्सीजन की कमी से लोगों की मृत्यु भी तो हुई थी, कोई भी प्रदेश हो। देखिए, लेकिन राज्य सरकार ने ये कहते हुए आंकड़े छिपा लिए कि नहीं, ऑक्सीजन से कोई नहीं मरा। मैं आपको जनता सब देख रही है, आपके आंकड़े छिपाने की जरूरत क्या थी? विपक्ष ये सवाल पूछ रहा है आप लोगों से। कहीं कोई आंकड़े नहीं छिपाए गए। विपक्ष को तो कहीं उसमें पता भी नहीं था, विपक्ष तो कहीं सोया हुआ था। विपक्ष तो इतना निश्चेष्ट था कि मैं दावे के संग कहता हूं, अगर कोई फोटोग्राफ हो तो विपक्ष के लोग दिखाएं
कि किन मजदूरों को उन्होंने भोजन दिया है, किन परेशान लोगों को उन लोगों ने दवाई दी है। कहीं कोई रिकॉर्ड है इन लोगों के पास? यहां तो हमारी सरकार भी खड़ी थी, हमारी पार्टी भी खड़ी थी और समाज की अनेक संस्थाएं भी खड़ी थी। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऑक्सीजन का जो संकट है ये पूरी दुनिया में आया, लेकिन इसका दूसरा पहलू देखिए। भारत जैसे 130 करोड़ से बड़ी आबादी के अंदर अचानक उस महामारी की दूसरी लहर में ऑक्सीजन का संकट खड़ा होता है और देश के अंदर, देश के बाहर से पूरी सेना को लगा के और जिस तरह से उस ऑक्सीजन के संकट को 8 से 9 दिन में नरेंद्र मोदी जी ने, उत्तर प्रदेश में योगी जी ने मैनेज किया, ऐसा पूरे वर्ल्ड में कहीं रिकॉर्ड नहीं है उस संकट को मैनेज करने का। ये भी जनता देख रही है। अब सरकार की ओर से जो किया जा रहा है जनता के दिलों में वो कितना घर कर पाते हैं और क्या वोट में भी वो तब्दील होगा 2022 के लिए, इसका इंतजार हमें करना होगा। बहुत शुक्रिया महेंद्र नाथ पांडे जी आज तक के इस पंचायत आज तक के मंच पर आने के लिए और ये तमाम बातें हमारे दर्शकों तक साझा बहुत बहुत धन्यवाद चित्रा जी आपका और आज तक का कि पंचायत के माध्यम से आपने मुझे भी 2 शब्द कहने के अवसर दिए। एक बार पुनः आपको और आपके इस चैनल को, प्रतिष्ठित चैनल को शुभकामनाएं। महादेव की नगरी से अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।